बात चली थी एक ऑडियो लीक के मामले से और आन पहुंची एक और ऑडियो पर जिसका एतराफ़ कर लिया गया है। हुकूमत ने इस एतराफ़ के बाद सरकारी इश्तिहारात की तकसीम के मामले की इंक्वायरी का फैसला किया है। मरियम नवाज ने मीडिया सेल की मौजूदगी का एतराफ़ किया है और इस एतराफ़ ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या मरियम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इश्तिहारात की तकसीम का फैसला करती थीं, और अगर करती थीं तो किस हैसियत से और किस क्राइटेरिया के तहत करती थी? पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने वजाहत देने की कोशिश की कि मरियम नवाज के एतराफ़ में टाइम पीरियड का जिक्र नहीं, लेकिन जिन 4 चैनल्स का जिक्र है उनमें से 2 चैनल्स का क़याम ही 2015 में अमल में आया, यानी ये अरसा 2015 से 18 के दरमियान का ही बनता है। इससे कबल भी एक ऑडियो लीक का मामला था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की आवाज़ है। एक चैनल की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वो मामला एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। इस मामले के मुकम्मल हक़ाइक़ क्या है? रास्ता तो यही है जो शायद खाकान अब्बासी बता रहे हैं कि मामले का फैसला अदालत करे। अगर कसूर साबिक चीफ जस्टिस का है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, मामला उनके खिलाफ जालसाजी का है तो जालसाजों को सजा हो। अगर हमने ऑडियो बनाई है, एफिडेविट बनाया है तो बिल्कुल सजा दें, लेकिन जो आज हुकूमत के वजीर मशीर झूठ बोल रहे हैं उनको भी सजा दें। अगर एफिडेविट में जो बात है वो सच्ची है तो फिर साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है, अगर वो गलत है तो राना शहीन साहब को सजा मिलनी है। मगर अदालत जाए कौन? नून लीग मामला खुद अदालत क्यों नहीं लेकर जाती? हुकूमत शफाफियत के लिए अदालत का रुख आखिर क्यों नहीं कर लेती? और इस क्यों का जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? या बस मतलब है तो अपने अपने सियासी बयानिए को तक़वियत देना? पाकिस्तानी पूरा सच कब और कैसे जानेंगे? आज इसी मौजू पर बात करेंगे कि आखिर आधा सच ही सामने क्यों लाया जाता है। सच को छुपाने की हमेशा कोशिश रहती है। जो मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और हमारे साथ जनरल अमजद शुएब साहब भी मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। इतनी गंभीर किस्म के मामलात हैं कि बाज़ औक़ात अवाम के मामलात और उनके इशूज़ पीछे रह जाते हैं। दिखता यह है कि शायद हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सियासत खेल रही है, मगर दरअसल पूरे निज़ाम को ही नीचे लाने की कोशिश जारी है। आलिया हमजा मलिक साहिबा, आपसे सबसे पहले एक ऑडियो आती है मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की। साकिब निसार साहब उसकी तरदीद करते हैं, कुछ इल्ज़ामात नून लीग की तरफ जाते हैं। हुकूमत मुसलसल दिफा की कोशिश कर रही है साकिब निसार साहब के, आखिर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। कहानी तो बड़े मज़े की है। कहानी शुरू होती है, मेरा कोई मीडिया सेल नहीं था और उसके बाद मैं मीडिया सेल की इंचार्ज थी। कहा जाता है मैं लंदन फ्लैट्स में किराए पर रहता हूं, और फिर क्या होता है, पार्कलैंड अपार्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और उसी के नीचे खड़े होकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है वर्सेस अरबों की जायदाद की मालिकों, और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये वही एक खातून है जिन्होंने कतरी खत दिया था, जिनका कैलबरी फॉन्ट जो है वो 2006 के अंदर इन्वेंट हो गया था। आज उन्हीं की पार्टी की जो तर्जुमान साहिबा हैं वो कह रही हैं कि जी इस वक्त तो 92 न्यूज़ और 24 न्यूज़ तो 2008 में बने हुए थे, जबकि वो तो ऑन एयर ही 2015 में हुए थे। बिल्कुल इसी तरह से नदीम मलिक साहब ने 2013 के अंदर समा न्यूज़ ज्वाइन किया था, और जबकि उनकी तर्जुमान बात कर रही हैं वो 2008 है। तो इसका मतलब तो हम पहले तो ये कहते थे ना कि पूरा टब्बर चोर है, इसका मतलब है इनकी पूरी पार्टी चोर और झूठी है। एक तो ये चीज आ गई। दूसरी चीज आ गई, वीडियोस और ऑडियोस का सीजन चल रहा है। ना हम एक ऑडियो निकालने वाले, ना हम दूसरी वीडियो निकालने वाले। जो लेकर आए थे ना, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं लाएं, लेकर जाएं, अरशद मलिक की वीडियोस भी लेकर जाएं, अदालत में पेश करें, नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही को साबित करें ना वहां पर। ये तो दुश्मनी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से कि अरशद मलिक की वीडियो ये ना ले जाकर उसके ऊपर शवाहिद प्रोवाइड ना करके ये तो अपने लीडर के साथ ज्यादती करें। बिल्कुल इसी तरह से हम ये कह रहे हैं राना शमीम का बयान हल्फी भी लेकर जाएं, जिनकी धचियां उनका अपना बेटा उड़ा चुका है और जो बता चुका है कि वो बंदा इन्हीं का एहलकार रहा है और सिंध लॉयर्स विंग का सदर रहा है। अब आ जाए इस तीसरी वीडियो की बात। जो तीसरी वीडियो आई है उसके परखच्चे जिस तरह से समा न्यूज ने उड़ाए हैं, उसके परखच्चे जिस तरह से जिस कंपनी से इन्होंने फोरेंसिक ऑडिट कराया है, उन्होंने खुद बता दिया है कि अगर ये किसी और डिवाइस के ऊपर बनी हुई है और डिफरेंट टुकड़ों
टुकड़ों को जोड़ा गया है तो हम ये नहीं बता सकते हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि हमें किसी के आगे आकर किसी को भी सेव करने की जरूरत है। बात सिर्फ इतनी है, हम तो एक काम करें, हम तो ये याद करा रहे हैं कि ये किस तरह से अदारों को मलाइन करते रहे, हम तो ये याद करा रहे हैं किस तरह से अदलिया को टारगेट करते रहे, हम तो इस चोर फैमिली की जो एक माफिया की तरह एक्ट करती रही है, हम तो अवाम को आलिया साहिबा, तो आपकी गुफ्तगू ये कहती है कि आप लोग नून लीग के माजी की बिना पर आज ये कह रहे हैं कि ये नून लीग का माजी था, तो इस बायस आप लोग साकिब निसार या हुकूमती वज़रा उनका दिफा करते हैं। आलिया साहिबा, तो क्यों नहीं आप लोग खुद अदालत चले जाते हैं, चाहे वो राना शमीम का बयान हल्फी हो या साकिब निसार की ऑडियो। जाहिर बात है तहरीके इंसाफ है, इंसाफ के नाम पर आई है, तो हुकूमत को खुद अदालत पहुंच जाना चाहिए कि ये अदालत के लिए ऊपर सवाल उठ रहा है, तो बेहतर है कि हम जाएं और हम वहां पर कहते हैं कि सच का सच हो जाए। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब पहले भी अदलिया के ऊपर इन्होंने अटैक किया तब भी तहरीके इंसाफ ही खड़ी थी, अब भी जब भी ये इदारों को मलाइन करते हैं, बस किस्मती हमारे यहाँ ये है कि जलसों में जाकर ये अदारों को बदनाम करते हैं, इनके अगेंस्ट जब फैसले होते हैं तो ये कभी जजों की जिंदगी तंग करते हैं, कभी उन्हें लोहे के चने कहते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से आपने ये देखा है कि ये एपिसोड शुरू होता है मुझे क्यों निकाला से लेकर इन्होंने जिस तरह से टारगेट किया है अदलिया के आला जजेस को, और उसके बाद जो इनकी सिलेक्टेड, बिल्कुल देखें मैं सिर्फ एक बात इसमें समझती हूं, वो बात ये है कि ये सवाल तो PMLN से होना चाहिए, लीडरान उनके मुश्किल में है, मुकदमे उनके चल रहे हैं, जाएं, लेकिन नून लीग से पूछते हैं। क्या है, ठीक है साहब, आपने अपने अदालत जाने का जवाब नहीं दिया, मैं नून लीग से पूछती हूँ, मैं नून लीग से हमारे कैसर शेख साहब, साकिब निसार की ऑडियो के मामले पर आखिर आप लोग अदालत क्यों नहीं चले जाते? ये कोई प्रेफरेंसेस हैं, मजाक बना दिया अवाम के, तो किसी मामले पे शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हो, जाती मामलात सब पर। अगर ये ऑडियो आप लोगों को लगता है कि जेन्युइन है तो अदालत का रास्ता है, सीधा सीधा वहां जाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा बख्श साहब, ये जो ऑडियो है देखें ना, असल मसला क्या बन रहा है, अदालतों के ऊपर सारी हरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखें ना, जो भी मामलात हैं अभी तो तहकीक होनी बाकी है, इसलिए बजाय कि हम इन पे ज़्यादा डिस्कस करें और बार बार ये अपने टॉक शो में ये बात करें कि ये क्या है वो क्या है, ये बड़ी अलार्मिंग बातें हैं हमारे अदलिया के ऊपर। मैं नहीं समझता, देखें ना, जो बात होगी जब तक सामने क्लियर बात ना आए मैं कोई बात करना नहीं चाहता, और ये सब जुडिस मैटर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बार बार सिर्फ ये जो बात कर रहे हैं मरियम के टेप के बारे में, वो तो पुरानी कोई टेप है, ज़रूर उस वक़्त से चल रहा है उनका मामला, उनसे इतनी तहकीकात हो चुकी हैं हर किस्म की। ये जो जिक्र अभी कर रही है आलिया मलिक, कोई एक आजकल का तो मामला नहीं है, तो 5-5 साल पुरानी बातें हैं जो आज कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। और मैं कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ मुस्लिम लीग का। देखिए, ये मामला मुस्लिम लीग का है भी नहीं मेरे हिसाब से, ये तो मामला इंडिविजुअल्स मैटर है कि अगर किसी जज साहब की कोई ऑडियो आ रही है तो काम, ये तो फौरी तौर पे मैं समझता हूँ हमारी अपनी जुडिशरी, मुल्क का मामला है, मुल्क की इज्जत का मामला है, मुल्क के वकार का मामला है, और जो हुकूमत है उसको चाहिए। कलामी की माजरत सर, बीइंग इंडिविजुअल मैं अगर आपको ये सवाल कर लूं कि आप एक पाकिस्तानी के तौर पर, मरियम नवाज साहिबा बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में खुद ये कह चुकी हैं कि हमारे पास मुबैना तौर पर ऑडियोज हैं, वीडियोज मौजूद हैं, वक्त आने पर जरूरत के तहत सामने लाया जाएगा। अरशद मलिक की रिलीज की गई थी, केसेस कोर्ट्स में मौजूद हैं, तो जाहिर बात है दो चीजें हैं, अगर तो आपके पास जेन्युइन चीजें हैं, आप लोगों ने प्रोडक्शन किया है, प्रोड्यूसर्स आप हैं, तो फिर आप मुकम्मल तौर पर अदालत जाएं, चीजें जेन्युइन है तो आपको रिलीफ मिले, या आप प्रेशराइज करना चाह रहे हैं अदालतों को और इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि वो कहती है 5 गवाहियां आ गई हमारे हक में, अदालत कंसिडर करे। अदालत जाते नहीं है, मीडिया रास्ते अवाम के अंदर सियासी बयानियां बनाने की सिर्फ कोशिश है। सर, आपने ये सारे सवालात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज साहबा से खुद कर लिए कि हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सारे मीडिया के तर्जमान थे, मौजूद थे, सब ने पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिए। अब ये कोई सवाल तो बाकी रह नहीं जाता जो मेरे से आप क्लैरिफिकेशन, कोई चीज ऐसी रह गई जो कि मरियम नवाज साहबा ने बात नून लीग अदालत में क्यों नहीं जाती? वक्त आने पे जाएंगे सर, तो अवाम के जेन्युइन इश्यूज पर बात करने की बजाय अदालत के फोरम पर नून लीग का, देखिए मरियम नवाज
देखिए, मरियम नवाज साहब से तो खुद आपने ये सवाल किया या नहीं किया? उन्होंने कहा कि हम वक्त जो सही प्रॉपर टाइम होगा हम जाएंगे, ये और ज़रूरत होगी तो हम जाएंगे। अब इसमें कौन सा इबाहम रह गया है? कोई चीज़ ऐसी हो गई है, ये देखो ये बहुत बड़ा सियासी फायदे के उसमें है कि पॉलिटिकल गेन क्या मिल सकेगा इसमें? नहीं, हर चीज़ देखिए वो कानूनी मशवरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लायर से मशवरा कर रही हूँ और जो प्रॉपर वक्त होगा उस पर हम ज़रूर, ये भी हमारे पास रिजर्व हम रखते हैं कि इसमें भी जाएंगे। सबसे पहले आप बता दीजिए, आपके ख्याल में क्या अदलिया के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम आ गया तो अगर हम उसको, अगर वैसे तो ये सबजूडिस है, मुझे ज़्यादा डिस्कस करते अच्छा भी नहीं लग रहा। चले मैं सुनवाना चाहूँगी कि मरियम नवाज ने इस मामले पर क्या कहा था। मेरे पास बिल्कुल वो शवाहिद मौजूद हैं, वो मेरे पास हैं, मेरे वकला के पास है, मेरे वकला की टीम उसको देख रही है। मैं पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उस धब्बे को धोएं। बाकी रही मेरी बात, तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा, ये आपको यहाँ बता दें कि तौहीन अदालत का केस इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज पर, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उसे खारिज करके कह दिया गया है कि ये काबिल समात नहीं है और रिटायर्ड जो जज हैं उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत का मामला नहीं है और कोई भी आज़ाद जज तनकीद से कभी भी मुतासिर नहीं होता है। तो ज़ाती हैसियत में अगर किसी के ऊपर कोई मामला है तो इसको इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने आज वहाँ से खारिज किया। अमजद शुएब साहब, अदालत को कहा कि आप देखें आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो बेहतर है कि अगर इंडिविजुअल्स का मामला है तो इसको हैंडल किया जाए, इदारे इससे महफूज रहने चाहिए कि उन पर इस किस्म की तनकीद हो। सर, ये मुबैना ऑडियो है, हर कोई अपने अपने हिस्से का सच कह रहा है, बट दरअसल सच क्या है वो सामने आ सकेगा? किसको उसके लिए इनिशिएट करना है, किसने आगे बढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये इंतहाई काबिल अफसोस है कि हम इन ऑडियो वीडियोस के चक्कर में पड़ गए। ये आप समझिए कि ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं, जहां मरियम ने पहले एतराफ़ किया कि हमारे पास लोगों की ये हैं इस तरह की वीडियोस, खुदा जाने किस किस की और कौन कौन डर गया होगा इससे और वो सहमे बैठे होंगे। इसी तरह आप देखिए कि अरशद मलिक बेचारा वो ब्लैकमेल होता होता मर गया और ये ब्लैकमेलिंग का काम इन्होंने रोका नहीं क्योंकि ये माहिर है इस काम में। दूसरी चीज ये है कि ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ इशू है और जो इनका केस था, यानी ये केस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सजा जो हुई है वो बाहर प्रेशर की वजह से हुई है, किसी ने प्रेशराइज किया है और तब हुई है। अच्छा, चूंकि ये अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं तो अदालत में इनको जाना चाहिए, मसला तो इनका है और तो किसी का नहीं। हुकूमत तो बाद में आती है, अगर हुकूमत को अदालत को इन्वॉल्व कर ले तो हुकूमत आएगी, वरना हुकूमत तो किसी वीडियो में शरीक नहीं है।